इस वक़्त जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये दर्शन सड्डा मंडी के हैं। सड्डा मंडी का इतिहास 200 वर्ष पुराना है। दिव्य धाम यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। सड्डा मंडी देवी स्थान का 200 साल पुराना इतिहास है और कहते हैं कि जो भी यहाँ आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता है। यहाँ जो मांगोगे वो मिलता है। ये कहानी पिता और पुत्र की कहानी है और सड्डा मंडी की कहानी पिता और पुत्र के साथ जुड़ी हुई है। सड्डा मंडी देवी स्थान के दर्शन आप हमारे साथ कर रहे हैं और सड्डा मंडी देवी स्थान पर कहते हैं कि जो भी मांगा जाता है वह पूर्ण होता है। आपको ये यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। सड्डा मंडी देवी स्थान पर हर किसी की मुराद पूरी होती है। यहाँ पर आने वाले कभी भी निराश नहीं लौटते हैं। यहाँ पर निवास करने वाले देवता किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते और जो भी बिल्कुल, व्यक्ति बिल्कुल। जहाँ पर जो मुराद मांगता है उसकी पूरी होती है। ये एक देविक स्थान है और इस देविक स्थान के आप दर्शन घर बैठे कर रहे हैं। ये देविक स्थान जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला के कालाकोट के तत्ता पानी नी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसके आसपास हरे भरे खेत आपको नजर आएंगे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आएंगे। पहाड़ों के बीच में ये देवी स्थान जो है सड्डा मंडी के नाम से जाना जाता है और इस स्थान पर लोग चूरमा चढ़ाते हैं, प्रसाद लगाते हैं और बकरे की बलि भी इस स्थान पे दी जाती है। इस स्थान पर आप देखें कि किस तरह से लोग मन्नतें मांगते हैं और यहाँ लगे पेड़ों पर आपको चुनिया लिपटी हुई दिखाई देंगी। ये चुनिया नहीं बल्कि उन लोगों की एक आस्था जुड़ी हुई है और यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति की मुराद पूरी होती है। आप घर बैठे इसके दर्शन करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आइए हम यहाँ के पुजारी से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्या है इसका इतिहास और आज भी यहाँ पर लोगों के लगते हैं मेले। इस वक्त मैं तत्तापानी के दूर-दराज इलाका में हूँ, जिसे एक देविक स्थान के नाम से जाना जाता है और सड्डा मंडी कहा जाता है। मैं आपको बाबा जी के थोड़े दर्शन करवाऊंगा। ये सड्डा मंडी है और ये बाबा जी का देविक स्थान है। यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना बाबा जी पूर्ण करते हैं और जो भी कोई मनोकामना लेकर आता है उसकी यहाँ पर पूर्ण होती है। मेरे साथ यहाँ पे इस देव स्थान के पुजारी हैं, उनसे जानते हैं कि वो अपना नाम भी बताएंगे। और ये मैं आपको ये बता दूं कि ये यहाँ से मास्टर जो है वो रिटायर हो रहे हैं। इनको यहाँ पर मास्टर जी के नाम से लोग जो है जानते हैं। और ये इस देव स्थान के बारे में मास्टर जी मैं आपसे जानना चाहूँगा। पहले तो आप अपना नाम बताएं और आप कब से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, क्या इसकी कहानी है इस देवस्थान की, क्योंकि सुना है कि काफ़ी दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर आते हैं। सर, मैं सबसे पहले आपका धन्यवादी हूँ, जिन्होंने आपने अपना समय कीमती निकाल कर इस देवस्थान की सुध लेने के लिए आए हैं। मेरा नाम ध्यान सिंह है, मैं एक्स जेडीपीओ रिटायर हूँ। देवस्थान काफ़ी प्राचीन काल से जहाँ ये स्थान बना हुआ है, ये शहीद बाबा सड्डा मंडी के नाम से इसको पुकारा जाता है। काफ़ी समय से मैं तो मेरा क्या है, मेरे दादा परदादा जी भी जहाँ पुजारी रहे हैं, तो मैं भी जब से रिटायर हुआ हूँ तब से मेरा भी तन मन से मैं अपने धन से इस देवस्थान की सेवा में लगा हुआ हूँ। सेवा तो क्या करनी है, चलो इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन सर, आपने जो पूछा है कि जहाँ इसकी महानता क्या है, जहाँ पर जितने भी लोग आते हैं बाहर से, जो भी मनोकामना लेकर आते हैं उन सभी की पूर्ण होती हैं और पूर्ण होने पर अपना जो भी मनोकामना उनकी पूर्ण होने के बाद जो भी जहाँ पर सुखने चढ़ाते हैं, कोई बकरे लेकर आते हैं उनका प्रसाद चढ़ाते हैं, कोई मीठा प्रसाद चढ़ाते हैं, कुछ यज्ञ करवाते हैं, कुछ लोग छोटे मोटे दंगल भी करवाते हैं। लेकिन हमारा एक बड़ा जो दंगल होता है, वो डिस्ट्रिक्ट राजौरी में सबसे बड़ा दंगल होता है, वो जून के लास्ट एतवार को होता है। तो मुझे ये बताएं कि अब यहाँ पर रोड आई है, जी। पहले तो यहाँ पे रोड भी नहीं थी, लोग पैदल यहाँ पे आते थे। यहाँ के लोगों का गुजर बसर कैसे होता है, क्योंकि ये काफ़ी दूर दराज एक इलाका पड़ता है। यहाँ पर क्या आपकी मांग रहेगी, और इस इलाके के थोड़े बारे में बताएं। सर, पहले तो जहाँ लोग बैरागवा से, खड़गाला से, कालाकोट से पैदल जहाँ आते थे, रात को जहीं गाँव में आगे पीछे रहते थे। लेकिन अब थोड़े समय से, मेरे ख्याल 2019 से के बाद में जो हमारे डीडीसी जहाँ कामयाब हुए, शाजिया मैम जी, उन्होंने इस रोड के लिए जो काम किया है, हम उनके अत्यधिक शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी इन लोगों की सुविधा के लिए काम किया है।
अब क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटी अभी भी यहाँ पे कमी है इस गाँव सर पूरे है गाँव तो अभी कुछ भी नहीं बना हुआ है, लेकिन रोड के कारण थोड़ा सा स्कूल में हमारा हाई स्कूल है, इसमें थोड़ा सा स्टाफ हमें बड़ी खुशी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 3-4 मास्टर ग्रेड की पोस्टें जो थी वो भर दी हैं। हमारी आगे यही मांग है कि जहाँ की जो बच्चियाँ हैं दूर दराज में नहीं जो पहुँच सकती, इस हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी किया जाए। एक जहाँ मेडिकल सुविधा भी होनी चाहिए, तो सुविधा तो हर चीज़ की चाहिए। जहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं वो माल मवेशी पालते हैं, उनके लिए भी हमें एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमें जो कुछ दिया गया है वो हमारे डिप्टी सीएम श्री सुरेंद्र चौधरी जी ने इस पुल का जो उद्घाटन किया है, इसका काम जो चल रहा है जोरों शोरों से, रोड का काम भी चल रहा है, वो भी अपनी जहाँ मनोकामना लेकर आए थे उनकी भी पूर्ण हुई, तो उन्होंने इस काम को जल्दी से जल्दी कराने का शुरुआत किया है। वो चाहते थे कि हम दोबारा मार्च के महीने में आकर बाबा के स्थान के दर्शन करें। तो इस बाबा जी के स्थान पे जो है जम्मू कश्मीर के अलावा भी लोग जो आते हैं। सर जहाँ जम्मू कश्मीर के अलावा क्या, जहाँ हिमाचल प्रदेश से भी लोग आते हैं, यूपी से लोग आते हैं, जहाँ जहाँ इनकी आवाज़ जाती है, जहाँ जहाँ लोग इनकी प्रचार करते हैं, वहाँ वहाँ से लोग आते हैं हमारे पास। मगर यहाँ पर कोई रहने का, कोई खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई आप रात को ठहरना चाहे तो उसके लिए यहाँ पे काफ़ी परेशानी है। हाँ सर, बहुत बड़ी परेशानी है। जहाँ पर कोई इतनी बिल्डिंग तो है ही नहीं है, ना कोई जहाँ पर किसी किस्म का कोई डाक बंगलो है। इन हमारे जो जहाँ गाँव वासी हैं इनके घरों में ही, या हमारे घर में, या उस पड़ोस के घरों में लोग अपना रात का गुजारा करते हैं। लेकिन ये रोड बनने से काफ़ी सुविधा हो चुकी है कि लोगों का आना जाना अच्छे तरीके से आ सकते हैं और वापस जा सकते हैं। चलिए, तो ये मास्टर जी आपको बता रहे थे, लेकिन फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये सड्डा मंडी है और ये दरबार है, और ये जो यहाँ पर देवी देवता यहाँ पर विराजमान है, और यहाँ पर लोगों की हर तरह की मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती हैं। अगर आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू हम दिखाएं तो ये दूर दराज का इलाका है। इस समय आप देखें कि बाहर किस तरह से अंधेरा पड़ा हुआ है, और यहाँ पर गाँव के लोग यहाँ पर हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई सुविधा है, कोई फैसिलिटी है यहाँ पर? है ना, क्या है? सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ, मतलब इसको अगर कोई बंदा बाहर से आ जाए रात को रहने के लिए तो उसके लिए क्या है? नहीं उसके लिए नहीं है। उसके लिए नहीं है नहीं यहाँ नहीं पर। तो यहाँ पर मतलब और जो स्कूल की बिल्डिंग है या कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है? कुछ भी। तो फिर आप लोग क्या करते हो यहाँ पे? कालाकोट जाते हैं। यहाँ से कालाकोट चले जाते हो? हाँ, तो कोई फैसिलिटी नहीं है? नहीं नहीं। चलिए, देखिए ये लोग बताते हैं कि यहाँ पर कोई मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, दूर दराज का इलाका है। पूरे इलाके के, पूरे गांव की अगर आप देखें तो ये एक पूरा गांव आपको इस समय मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए दूर दराज का इलाका है, और यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है, कोई मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है। और ये एक देवी स्थान है, प्रसिद्ध देवी स्थान है, और माना हुआ देवी स्थान है। यहाँ पर आके लोगों की यहाँ पर सुखनाएँ पूरी होती हैं। यहाँ पर आप हक जो भी आप मांगेंगे वो बाबा जी जो है वो पूरी करते हैं। मगर यहाँ पर कोई फैसिलिटी यहाँ पर सरकार की तरफ से नहीं दी गई है, जिसके कारण यहाँ पर लोगों का ज़्यादातर यहाँ पर आना जो है वो शुरू हो सके। तो हम सरकार से भी अपील करेंगे कि कम से कम यहाँ पर इस देवी स्थान को जो है वो देखा जाए, और इस यहाँ पर कुछ ऐसी फैसिलिटी यहाँ पर दी जाए कि अगर कोई रात को रुकने के लिए यहाँ पर आए तो उसके लिए भी यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था भी बनाई जो है वो जा सके। जो एक ज़माने में लोग यहाँ तत्तापानी से पैदल यहाँ पे आते थे, लेकिन अब रास्ता थोड़ा सा बना है, लेकिन कच्ची सड़क है यहाँ पर, और लोग यहाँ पर आते हैं। और जब तक ये पक्की बनती तब तक तो इन लोगों की आस में जो है वो लगी हुई है। लेकिन इस देवी स्थान के बारे में काफ़ी कहानियाँ जो है वो प्रचलित है। ये देवी स्थान लगभग 200-300 साल पुराना है, और यहाँ पर जो भी आप मांगेंगे वह बाबा जो सड्डा मंडी है यहाँ पर वह पूर्ण होता है। सड्डा मंडी तत्तापानी से मैं अमित शर्मा।